वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में पूछे जा चुके हैं। तो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे और ये प्रीवियस ईयर के केवल क्वेश्चन पेपर होंगे। यहाँ पर हम कंसेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो 3D वाला पोर्शन है उसको हम अपकमिंग डेज में डिस्कस करेंगे, तब हम वो क्वेश्चंस कराएंगे। और अभी ये सेट नंबर 1 होगा मेंसुरेशन के क्वेश्चंस का, और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो उनके कंसेप्ट की वीडियो भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो अभी जो प्रीवियसली हमने वीडियोस अपलोड किए हैं आप उनको भी देख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। और यहाँ पर हम पेपर के लाइव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में जो फॉर्मूलेज यूज होंगे उनको भी यहाँ पर एक एक करके बताएंगे कि वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग हाइपोटेनियस 16√2 सेंटीमीटर। ये आपका एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं हर एक लेवल के क्वेश्चंस करूंगा, तो अभी हम लेवल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सीधे कहा गया है कि एक ऐसा ट्राइंगल है जो क्या है, राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड इक्वल होंगी और राइट एंगल्ड भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री हो गया। अब आइसोसेलेस है तो दो साइड इक्वल है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और इसका हाइपोटेनस कितना दिया है, 16√2 आपको दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ से आप क्या कर लो कि ये आपको दिया हुआ है ना, तो हाइपोटेनस अगर मैं लगा दूँ तो वो क्या कहता है, अगर आप इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 16√2 का होल स्क्वायर, और एक इसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 16 इंटू 6 कितना हो गया, ये आपका 256 हो गया। √2 का स्क्वायर इंटू 2 हो गया इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर। 2 से इसको अगर 2 से आप ये काट भी दोगे, ठीक है, तो x आपका कितना आ गया, x इक्वल टू आपका 16 यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि जब मुझे एक साइड ये मिल गई, ये भी 16 और ये भी हमें 16 मिल गई। ओके, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है आपको पता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस कितना मुझे पता है, दोनों 16 है ना, बेस और हाइट। तो ये 2 से 8 बार कट गया, 16 इंटू 8 कितना हो गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा एरिया आ गया। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर इज। मतलब क्या है कि आपको निकालना क्या है, द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है किसी सर्किल का। इसकी रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी है और आर्क ऑफ लेंथ दिया है 3.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका काफ़ी लंबा होगा और एक तरीका एक फार्मूला बेस्ड है, काफ़ी आसान है। तो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकालना है, द आर्क ऑफ अ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमें आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है और एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है, एरिया ऑफ। ठीक है, तो अगर आप कभी भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो उसके लिए सीधा हिसाब का फार्मूला होता है हाफ इंटू आर्क ऑफ लेंथ इंटू रेडियस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू आर्क ऑफ लेंथ क्या है, एल इंटू आर। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपका सर्किल है और ये आपका क्या है, आर्क है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतना जो मैं शेडेड वाली लाइन केवल बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये है आर्क ऑफ लेंथ। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूरा ये आपसे एरिया पूछ रहा है, और ये आपको एंगल क्या होता है, ये थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3.5 इंटू रेडियस कितना है 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा सीधा हमारा राइट आंसर यहाँ पर मैच कर जाएगा। लेकिन अगर आपको बेस से करना है तो मैं आपको बेस से भी करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो बेस से भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो क्या है कि ये आपका सेंटर है और ये आपका क्या है, आर्क है, ये थीटा है। ठीक है, और ये वाली चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, अब इसमें लिखा है ना कि रेडियस जो है वो 5 है, रेडियस कितनी है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या है कि अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हो तो थीटा के टर्म्स में एक आपका फार्मूला क्या बनता है, ये आपका बनता है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप निकालते हो आर्क ऑफ लेंथ तो वो आपका क्या होता है, ये होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पर देखो कि आर्क ऑफ लेंथ क्या है, ये आपका है 3.5। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर हमें क्वेश्चन में, और इसके बराबर में रख लेंगे थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू
2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना दिया है, ये हमें 5 दिया वहाँ पर, तो 5 रख लो। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका थीटा की एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब जो आपकी थीटा की वैल्यू आएगी, इस थीटा की वैल्यू को ले जाकर आप यहाँ पर रखोगे तो उसके बाद आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसको मत फॉलो करो। अगर आपको क्वेश्चन में रेडियस दिया है और आर्क ऑफ लेंथ दिया है और अगर ये पूछा है एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो सीधा सीधा क्या होता है, हाफ इंटू एल इंटू आर। एल क्या है, ये है आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस दिया है, हाफ कर दो इसका, एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये फंडा हम फॉलो करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पर जो आपको ये सर्किल दिया है तो इसमें जो शेडेड रीजन है इसका आपको एरिया निकालना है। तो दोस्तों इसका एरिया आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ये पूरा सर्किल है और ये ऊपर वाले पोर्शन की मैं केवल बात कर रहा हूँ, ये आपका सेमी सर्किल हो जाएगा। तो अगर मैं सेमी सर्किल का एरिया निकाल लूँ और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ तो सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्राइंगल को अगर मैं लेस कर दूँ तो मुझे ये वाला पोर्शन पता चल जाएगा। ओके, ऐसा ही कुछ कुछ हम यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर और इसका हाफ कर दो तो क्या सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है एक चीज़ और कि ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये ए दिया हुआ है, ए सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये वाली रेडियस भी ए हो जाएगी और यहाँ पर ये भी रेडियस ए हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको आप सी मान लो। अब यहाँ पर हमने एरिया ऑफ सेमी सर्किल अगर मैं निकाल रहा हूँ तो पाई में आपका आंसर है, तो पाई को ओपन मत करना। ठीक है, और आर की जगह पर आपका क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो पाई इंटू ये आपका क्या है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर पाई बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर पाई बाई 2 ये चीज़ हमें मिल गई, एरिया मिल गया सेमी सर्किल का। अब ये जो ट्राइंगल है देखो, इसमें अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ओके, अगर मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये क्या होता है, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेस क्या है, बेस आपका BC है, हाइट क्या है, ये आपका ए से यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक ये आपकी हाइट है ना। तो इससे हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ इंटू ये बेस है 2a, हाइट कितनी है a, तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका ए स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करो, सेमी सर्किल में से इसको आप लेस कर दो, मतलब क्या करोगे ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और आपका क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो आपका आंसर क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई 2, ये है ए स्क्वायर पाई माइनस 1, ये है ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 1। तो ये वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें कहा है द सर्किल ऑफ इक्वल रेडियस ए सेंटीमीटर, मतलब कि जो सर्किल हैं इक्वल रेडियस के हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मतलब कि यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया होगा, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये इतना वाला पोर्शन, इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, ये इस वाले सर्किल का, ये इसका होगा। अब इसमें लिखा है कि जो इक्वल रेडियस दी है, ओके, तो ये मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये अगर ए रेडियस है तो ये वाली भी ए होगी। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है ए रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँगा ये भी आपकी ए होगी, और अगर आप ये देखोगे ये भी आपकी ए होगी और ये भी ए होगी। तो यहाँ पर ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब जब आपका ये ट्राइंगल की फॉर्मेट में कुछ कुछ आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो। वो क्या, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप देखो सबसे पहले ये आपका ए है, ये है, तो ये कितना हो गया, ये 2a हो गया ना टोटल पूरा। तो केवल मैं अंदर की बात करता हूँ इस वाले पोर्शन की। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये ए था, ये था, तो ये पूरा कितना हो गया 2a। सेम फंडा यहाँ पर भी ए और ए, ये क्या है, ये भी 2a हो गया और ये भी आपका 2a हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो अगर आप एरिया निकालते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो वो आपका क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आप देखो ये कितना है √3/4 इंटू ए कितना दिया है, साइड आपके 2a दी है, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा √3 इंटू ए स्क्वायर। ये चीज़ आपको मिल गई एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चीज़ हमारी निकल कर यहाँ पर आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर जब हमने सेक्टर निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो हमने उसके लिए क्या किया था, ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है, ये होता है थीटा की टर्म्स में मैं बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर मानेंगे ये थीटा है तो ये आपका पूरा एक सेक्टर हो गया। देखो यहाँ पर मैं एक सिंगल सर्किल को लेकर बता रहा हूँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये कुछ इस तरह का शेप है ना, तो ये आपका एक सेक्टर हो गया। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो मुझे पता है थीटा कितना है, 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 इंटू, अब पाई, देखो आपके सारे आंसर पाई के टर्म्स में दिए हैं तो पाई आप ऐसे ही रखो। रेडियस आपकी ए में दी है तो ए इंटू ए आपका यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, अब ये आपका कितने बार कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा पूरा पूरा 6 बार। ठीक है, ये 0 से 0, ये 6 से ये 6 बार कट गया। तो यहाँ पर हमें ये कितना मिल गया, ये आपको मिल गया पाई ए स्क्वायर बाई 6। अभी तो हमने एक का निकाला है, जब हमें 3 के निकालने हैं तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 3 इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 ये हो गया। तो 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल गया पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर यूनिट, ये चीज़ हमारी आ गई। ओके, अब आपको क्या करना है कि शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन। तो आप क्या करें कि जो आपने टोटल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और जो आपने तीनों आर्क निकाले हैं, तो आप क्या करें, टोटल में से आर्क को लेस कर दें। तो आपका देखो टोटल माइनस 3 इंटू आर्क वाला जो एरिया वो मैं लेस करने को कह रहा हूँ, तो ये आपका शेडेड रीजन का आ जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ये कितना है आपका पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये 3 इंटू आर्क मैंने पूरा निकाला यहाँ पर, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दी, तो 2 बार मत कर देना यहाँ पर। ठीक है, अब इसको एक बार और सॉल्व आप कर लोगे तो इसमें से आपका कॉमन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस पाई बाई 2, ये चीज़ आपकी यहाँ पर बचेगी। ओके, अब इसको आप फर्दर एक बार और सॉल्व करोगे तो आपका क्या बचेगा, ये बन जाएगा 2√3 माइनस पाई बाई 2, ये चीज़ बन जाएगी और ए स्क्वायर बाहर रहेगा। तो देखो आपके लिए यही एक आंसर दिया हुआ है, 2√3 माइनस पाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपका जो लास्ट में दिया हुआ है ये वाला राइट आंसर हमारा हुआ है। ठीक है, एक बार और इसको सिंप्लीफाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। फाइन, तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। फिफ्थ में कहा गया है, अ बायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि कोई एक तार है और आपने उसको स्क्वायर की फॉर्मेट में शेप दे दिया और फिर उसका एरिया दिया है 484, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं ये मानता हूँ कि स्क्वायर है, ओके, और स्क्वायर का एरिया मुझे कितना दिया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो मुझे पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो आप देख लो साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 484, और यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट इसके ऊपर लग जाएगा, मतलब कि 22 सेंटीमीटर। ये साइड मुझे यहाँ पर निकल कर आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं इसका पैरामीटर निकालता हूँ तो पैरामीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू साइड होता है आपका, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 22, और ये आपका कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल बी द इनक्लोज्ड एरिया व्हेन द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्किल। मतलब कि पहले जो तार था उसको हमने क्या करा, स्क्वायर की फॉर्मेट में रखा। अब इसी वाले तार से मैंने क्या करा, एक सर्किल बना दिया। तो ध्यान रखो कि जो इसका पैरामीटर था वही इसका सर्कमफेरेंस इक्वल होगा, क्योंकि सर्किल में सर्कमफेरेंस होता है ना, तो ये दोनों यहाँ पर आपके बराबर हो जाते हैं। तो ये मुझे ये चीज़ यहाँ पर पता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मैंने निकाल दिया, कितना आया 88, और एक इसके सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर होता है यहाँ पर। अब आप इसको क्या 2 से काट दोगे तो ये कितना आ गया आपका 44, ठीक है, और पाई की आप वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है। तो अगर मैं आर की यहाँ पर बात करूँगा तो आर मुझे 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके, अब आपको रेडियस यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है ना। तो एरिया ऑफ सर्किल अगर आप निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 14 आ गई, तो 14 इंटू 14, और ये 7 से 2 बार कटेगा। अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो 616 सेंटीमीटर
स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। और देख लो आपको लास्ट में यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ दी है, तो यही आपका राइट आंसर भी बन जाएगा। ओके, 6 वाले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी लग रहा है। इसमें कहा गया है दोस्तों, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एरिया 7776 स्क्वायर सेंटीमीटर आर इन द रेशियो 3:4:5 द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। इस क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा क्लू पता होना चाहिए आपको। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एरिया इतना दिया हुआ है, और ये किस रेशियो में, 3:4:5। अब देखो कभी भी अगर साइड्स जो है 3:4:5 में दिया है, तो ट्रिपलेट यहाँ पर ऑब्वियसली बन रहा है। मतलब कि ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाला और ये वाला और ये, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर बन जाए, तो ये सबकी आपकी लार्जेस्ट साइड होती है, मतलब कि हाइपोटेनियस, और ये आपका बेस या फिर परपेंडिकुलर कुछ हो सकते हैं। तो मतलब कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, ये तो यहाँ पर क्या बन जाता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, तो वो आपका ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट में सबसे बड़ी साइड आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाती है। तो ये मुझे पता है कि बेस और परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि इन दोनों में से कोई एक आपका होगा। तो अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि मुझे अब बेस हाइट पता चल गया ना, तो ये कितना आ जाएगा 3x इंटू, रेशियो में है तो मैंने इसको x में मान लिया, 4x। और आपको दिया है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है, ये कितना दिया है 7776 इक्वल टू 2 से इसको एक बार काट दो तो 2 बार, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर। 6 को नीचे ले जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ 6 यहाँ से हटा रहा हूँ और 6 से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप 6 से इसको काटोगे पूरा कट जाएगा, 6 से एक बार जाएगा, फिर 6 से यहाँ पर 17 हुआ, 6 से 2 बार गया, 5 57 हुआ, और 6 से 9 बार जाएगा, फिर 3 36, और 6 से ये 6 बार, तो 1296 हो गया। 1296 किसका स्क्वायर होता है, 36 का होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आपको यहाँ पर मिल गई। ओके, साइड आपको मिल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो ये आपका 3:4:5 में दिया हुआ है, इसका मतलब पैरामीटर क्या हो जाएगा 3x + 4x + 5x, यही तो हो जाएगा पैरामीटर। ठीक है, तो ये 3 और 4 7 और 5 12, 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर। ये चीज़ दोस्तों आपकी निकल कर आ गई। तो 432 ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मैच करेगा। ओके, 7th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये दोस्तों ज्योमेट्री में मैं प्रॉपर्टीज करा चुका हूँ। इसमें लिखा है द पैरामीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सिमिलर ट्राइंगल्स के पैरामीटर आपको दिए हुए हैं। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द करस्पॉन्डेंस साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद होगी, कि पैरामीटर 1 और इसका अगर पैरामीटर 2 के साथ रेशियो लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, साइड 1 डिवाइड बाई साइड 2। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना। तो यहाँ पर आपको पहला पैरामीटर कितना दिया है 30, सेकंड कितना दिया है 20, और एक आपको साइड भी पहले दी हुई है। ठीक है, ये आपको दिया है कि वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, तो ये क्या है 9 बाई, और सेकंड को मैं x मान लेता हूँ, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की आप वैल्यू निकाल दो, तो ये कितना आ गया 9 इंटू 2 18, 18/3, तो कितना आ गया 6, तो 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई। ठीक है, और यही हमसे सेकंड वाली साइड पूछ रहा है, तो ये क्या है S2 साइड 2 हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अगर जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी सीखनी है सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। ज्योमेट्री की वीडियोज़ आप रेफर कर सकते हैं, लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। 8th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 decimeter square will be required to cover the floor of a room 8 meter long and 6 meter broad। एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें दोस्तों कि 10 डेसीमीटर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं 1 मीटर के। तो यहाँ पर आप नोट कर लें 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इसका यूज़ आपको क्वेश्चन में पड़ेगा। फाइन, अब इसमें पूछा है कितनी टाइल्स की ज़रूरत होंगी, और ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर डायमेंशन भी दिया हुआ है 4 डेसीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में, विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। ठीक है, तो ये क्या है कि रूम का डायमेंशन दिया हुआ है। तो अगर मैं एरिया निकालूँ, ठीक है,
तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, अगर मैं फ्लोरिंग मुझे करनी है, ठीक है, तो अगर मैं फ्लोर का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ फ्लोर, तो वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 6, ये कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है आपको, मीटर में, तो 8 इंटू 6 48 मीटर स्क्वायर। अब ये मुझे पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा आपको डेसीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू एक बार 10 इंटू 10, क्योंकि दो बार यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो आपका कितना आ गया 4800, और ये कितना हो गया स्क्वायर डेसीमीटर, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, टाइल्स का अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ टाइल्स, तो देखो वो क्या है 4 डेसीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 16 स्क्वायर डेसीमीटर। ये चीज़ निकल कर आ गई। मुझे नंबर ऑफ़ टाइल्स पूछी गई हैं, तो कभी भी अगर नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है आपको, तो क्या करें कि जो आपने एरिया निकाला है, ओके, एरिया ऑफ फ्लोर, इसको आप डिवाइड किससे कर दें, एरिया ऑफ टाइल्स से, तो आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स पता चल जाएंगी। तो फ्लोर का एरिया कितना है 4800 डिवाइडेड बाई 16, तो जब आप इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा 3 टाइम्स और 0 0 ऐसे ही, तो 300 टाइल्स आपको यहाँ पर यूज़ होंगी। अब देखो राइट आंसर क्या है 300 टाइल्स, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो कभी कभी जल्दी में कंफ्यूज होकर लोग मार देते हैं ऑप्शंस को, लेकिन ध्यान रखना होता है दोस्तों हर जगह पर, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो काफ़ी अच्छे होंगे क्वेश्चंस। अभी ये केवल एक बेसिक क्वेश्चंस थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएं ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप फर्दर कंसेप्ट को भी मैं बताता रहता हूँ कि कौन से वीडियो को आप देखना है। तो जो ज्योमेट्री की वीडियोज़ नीचे दी हैं आप उनको देख लें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट और भी अच्छे हो जाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और मेंसुरेशन की भी क्वेश्चंस काफ़ी हमने सॉल्व किए हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी बहुत सारे नए अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।